मैं पाकिस्तान का भला करूँगा। की आग ने यहाँ तक पहुँचा दिया। काम करने पे गुस्सा आता था कि काम करना है, कुछ बनना है। को मैं मोची बनाकर छोड़ूंगा। ये जो ड्रिंक बेचने वाला है ना, अरे वाह! एक ऐसा है, एक ये तुम्हारे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू पाकिस्तान का समझता क्या है? तू साला चोर है, चोर। रात के 1 बजे मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ। मेरे पास दुनिया के खतरनाक हथियार है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लिटरली आई एम टेलिंग यू ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके सोचने का तरीका, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है कि ये जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं, क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं एक दूसरे को। बात तो सही है। जो भी इनके फैन वैन कमेंट करने आएंगे, अगर कुछ बोलते हैं मुझे, मतलब यू नेवर नो कि मेरी कोई बात मुझ जैसे लोग या जो मेरी जैसी सोच रखते हैं उनसे अगर मैं कनेक्ट कर जाऊं, तो इसीलिए मैं वीडियोज़ ये बना रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। खैर, बात करते हैं क्या चल रहा है। रजब भट्ट, डक्की भाई, एक कौन है वो कैनेडियन, हाँ शामिद रीस, ठीक है, और एक और है कोई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कोई उसका नाम मैं नहीं जानता, चिकने का। ओह गॉड! तो काट रहे हैं एक दूसरे को, दौड़ है भाई, क्या मसला क्या है। डकी भाई ने 7 साल पहले अगर कुछ किया, ठीक है, मैं उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डकी भाई क्यों बोल रहा हूँ। डकी ने 7 साल पहले कुछ किया, जो भी किया शामिद रीस के साथ, ठीक है भाई, हो गया, रात गई, बात गई, खत्म करो, आगे बढ़ो। पहले ये बंदा वाइन्स बनाता था, लेकिन अब वाइन्स नहीं, सिर्फ चुटिया बनाता है। तुमको अब जाकर ये एहसास हो रहा है कि अब मैं बदला लूँगा, अब मैं इससे लड़ूंगा, अब मैं इसके सब्सक्राइबर नहीं चलाऊंगा। भाई ठीक है, चलो, वो पहले वो बैठ के रोस्टिंग करता था, उसने तुम्हें तबीयत से रोस्ट किया, कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था। हो गया, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि 100,000 प्लस सब्सक्राइबर डकी के गिरा दिए, और वाकई में सब्सक्राइबर गिरे हैं। मैंने खुद जाकर इसको चेक किया है। वेबसाइट सोशल ब्लेड पर जाएं, डकी भाई का यूज़र नेम डालें, तो उसके बाद पूरे आपको एनालिटिक्स वगैरह एनालिसिस सब नज़र आ जाएंगे। उसके अंदर आपको एक बहुत ह्यूज ड्रॉप नज़र आएगा जिसमें माइनस सब्सक्राइबर हो रहे हैं, सब्सक्राइबर लॉस्ट का आपको नज़र आएगा। भाई आपको कंटेंट अगर देख रहे हैं, अब जुनैद अकरम को देखो, माना कि उसने भी गालम गलोच से गंजी स्वैग, ठीक है, अपनी हरकतें कर करके ही वो आगे बढ़ा है। अबे मैं नीचे खड़ा होके मुंडी घुमा के इधर उधर फ्री में ना देख लूं। हल्ली वल्ली यार, ये कोई काम है करने वाला? हल्ली वल्ली यार, ये कोई काम है करने वाला? जो अच्छे कपड़े पहन के मंजन बेचेंगे, 2 गाड़ों को लेकर घूम रहे होंगे, शशके मार रहे होंगे, ड्रिंक्स बेच रहे होंगे। अरे भाई, ये आज से 4-5 साल पहले तक आपने इनको देखा था कहीं? मैं बात कर रहा हूँ, ये हशमानी है कोई, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम है उसका दूसरे का यार, वो पठान। ये अब आपस में दोनों कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। भाई ये इनका मसला आप समझो, ये आपको बना रहे हैं। मुझे मारो, मुझे मारो। ये जानकर ऐसी क्रिएट करते हैं हाइप, इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट ये पैदा करते हैं ताकि व्यूअर इंटरेस्ट लेके अब ये क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, दैट्स इट। और एंड में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट इनकी वीडियोस पे लगे हुए हैं जो आप देख रहे हो, व्यू काउंट इनको मिल रहेगा, ठीक है, पैसे इनके बन रहेंगे। मसला ये है कि हम ही थोड़े से खुराफाती लोग हैं, स्पेशली पाकिस्तानी इंडियंस। पप्पो का क्या हो रहा है, खाला का क्या हो रहा है, गजब बेइज्जती है। हमें ये बचपन से ये चीज़ें देखने को मिली हैं सारी, तो अभी हमारे अंदर बस गई हैं। ये बात से आप लोग एग्री करोगे मेरी, ये हमारे अंदर बस गई है। हमें जानना होता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दूसरे के घर में, क्या। मैं आप लोगों से सिर्फ 2 बातें कहूँगा और आप लोग इससे एग्री करेंगे। नहीं। किसी के घर में क्या चल रहा है, ये हमारी पाकिस्तानियों की एक, कहते हैं ना, जेनेटिक्स, हमारे अंदर कुदरती एक ये है। बात तो सही है। कि हमें जानना है अगले क्या हो रहा है। तो ये क्रैक कर लिया इन लोगों ने कि लोगों को पता है, ये जो बना रहे हैं, कि इनको देखना यही है कि दूसरे क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ फ्लैक्स करना, जैसे कि आपका ये शलाजीत वाला हो गया, दूसरा हशमानी हो गया, इस तरह के एक आध और हैं, ठीक है, कि ये चलते हुए आ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, पीछे 4-5 गार्ड खड़े हुए हैं और ऐसे बात कर रहे होते हैं। वो पाकिस्तान का भला करूँगा की आग ने यहाँ तक पहुँचा दिया। काम करने पे गुस्सा आता था कि काम करना है, कुछ बनना है। को मैं मोची बनाकर छोड़ूंगा। ये जो ड्रिंक बेचने वाला है ना, अरे वाह! एक ऐसा है, एक ये तुम्हारे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू पाकिस्तान का समझता क्या है? तू साला चोर है, चोर। रात के 1 बजे मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ। मेरे पास दुनिया के खतरनाक हथियार है। आप किसी बड़े बिजनेसमैन कंपनी के ओनर को जाके मिलो जिसके पास इतना पैसा है, आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह से बात करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन क्या, उनकी पर्सनैलिटीज़ क्या। आप इनको देखो,
ये लगता है या तो इन्होंने कभी बिटकॉइन खरीद लिया वो एक दौर में, वो जब मिलियंस में हज़ारों उसमें चला गया तो इन्होंने वो कैश आउट करा लिया, सारा पैसा उसका है और अब हमको चेप रहे हैं ये ई कॉमर्स का कोर्स कर लो मुझसे, यूनिवर्सिटियाँ अपनी छोटी छोटी खोल रही हैं। अबे मैं तो ये समझ में ना कौन पागल का बच्चा इनसे सीख रहा है जब यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। कौन है ये? क्या बोला तूने? तो आप लोगों को अकल है? नहीं। वकार ज़कार को मैं क्रेडिट देता हूँ, चलो उसका आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें पैसे आप लगा रहे हो तो चलो आपको कुछ फ़ायदा है कि क्रिप्टो के अंदर चीज़ें कर लो तो उसके अंदर वो फ़ायदा बन रहा है, उसका पोर्टफोलियो बताता है, उसकी एक पूरी ट्रैकिंग बताती है, वो खोल के रख देता है। अब मैं उसको बैक करता हूँ, आई रियली लाइक वकार ज़कार, वो पहले वाला नहीं, ये वाला नहीं, अभी वाला। तो कहने का मकसद ये है कि जो YouTube पे आप कंटेंट देख रहे हो बड़ा ही सोच समझ के उसको आप देखो, इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लिटरली आई एम टेलिंग यू ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके सोचने का तरीका, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप दिन भर फैमिली वाले व्लॉग देखोगे, इसके अंदर बीवी जेवरात महंगे पहन रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लड़के घूम रहे हैं, आप सेल्फ ऑब्सेस हो जाओगे, इसकी शक्ल देखो या इसकी चीज़ तो कहाँ से ये कर रहा है। आप हराम रास्ते ढूंढोगे, तरीके ढूंढोगे, आप कंटेंट भी बनाओगे तो ऐसे बनाने की कोशिश करोगे कि यार मैं किसी तरह वायरल हो जाऊँ, इस तरह के काम कर लूँ। अभी इस वीडियो के अंदर मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। मैंने अच्छे यूट्यूबर्स का भी नाम लिया, इसमें जुनेद अकरम हो गया, आपके मोरो हो गया, फैसल वड़ाइच हो गया, आपके एक आध और हैं, इनको फॉलो करें आप। तो कहने का मकसद ये है हमें एज अ पाकिस्तानी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कंटेंट क्रिएटर को देख हम ही रहे ना यार, इस तरह के हम देखना शुरू कर दें जुनेद अकरम को या फिर इस तरह के कंटेंट क्रिएटर को जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो वो मिलियंस में चले जाएंगे, वो हर जगह नज़र आ रहे होंगे। लेकिन नहीं, हमें देखना ही मसाला है। जब देखना मसाला है तो बर्दाश्त करो। फिर इसी नोट पे मैं आज को रैप अप करूँगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो